हो गया? गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। चलिए आज हम टॉपिक लेके आए हैं कि रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है। किस पे चर्चा करेंगे हम लोग? श्वसन क्या है। देखिए संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी श्वसन करते हैं, है ना। श्वसन में तो होता है सांस लेना। क्या लेना? सांस लेना। सब लोग सांस लेते हैं, चाहे वो जीव कोई भी हो, सभी सांस लेते हैं। क्लियर? सांस लेने के लिए एक आवश्यक गैस होती है जिसे हम कौन सी गैस बोलेंगे? ऑक्सीजन गैस। कौन सी? और ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल में 21% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? यानी 21%। क्लियर? रेस्पिरेशन में जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस अंदर गई फेफड़ों में और फेफड़ों से कुछ समय के बाद वो जब बाहर निकलती है तो उसमें मिक्स होकर के आती है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग क्या, कई लोग जितने भी जीव सभी छोड़ लगे हैं, है ना। विभिन्न तरीके से छोड़ रहे हैं, है ना। हाँ, विभिन्न तरीके से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिर भी उसकी मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। इसका हम अगर वातावरण में देखें तो 21%, 21% वायुमंडल में पाई जाती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो CO2 इसका सिंबल होता है और ये जाकर के 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। क्लियर? यहां बात कर रहे थे हम लोग रेस्पिरेशन की। अब हम लोग तो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही हैं, है ना। लेकिन पेड़ पौधे भी हम लोगों से पीछे नहीं हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन वो भी करते हैं। क्लियर समझ आ रहा है? वो भी रेस्पिरेशन। लेकिन अंतर क्या होता है? क्या अंतर होता है? अंतर यह है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वो बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, है ना। हम लोगों के माध्यम से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे जो हैं बेचारे उसको लेकर के फिर पुनः ऑक्सीजन में बदल देते हैं और फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और सुबह हम लोगों को सांस लेने, रेस्पिरेशन करने में, तभी ना हम लोग सुबह रनिंग करते हैं, है ना, तो शुद्ध होता है। तो हम ध्यान देंगे कि जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन जो है, ओके। ओके, ये जो है इसको, तो जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? ये जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। नंबर पहला होता है एरोबिक, AEROVIC, एरोबिक। इसको बोलते हैं ऑक्सीश्वसन, श्वसन। क्लियर? क्या कहलाते हैं? ऑक्सीश्वसन। ठीक है, आगे दूसरी हम लोग बात करेंगे। यहां पर हम बात करें दूसरा जो होता है एनएरोबिक, एनएरोबिक, इसको बोलते हैं अनॉक्सीश्वसन। ठीक है, अनॉक्सीश्वसन। ये क्या है? तो ये डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक होता है एनएरोबिक होता है, दूसरा होता है एरोबिक। आगे इसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे ऑक्सीश्वसन की। ठीक है, आगे
AEROVIC, एरोबिक। क्या होता है? एरोबिक, AEROVIC, एरोबिक। और इसमें बोलते हैं ऑक्सीश्वसन। ठीक है, ऑक्सीश्वसन ये क्या है देखिए। ऑक्सीश्वसन जब हम लोग करते हैं तो इसमें वो जीव होते हैं जो लिविंग के अंतर्गत आते हैं। लिविंग तो मान लीजिए जनरली सभी होते हैं, पेड़ पौधे भी हमारे लिविंग में ही आते हैं ना? किस में आते हैं? लिविंग में ही आते हैं। और इसमें के अंतर्गत हम जब लोग देखते हैं एरोबिक में, तो क्या होता है कि जब हम श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये जो रेस्पिरेशन हमेशा जो होती है, कौन सी रेस्पिरेशन? एरोबिक वाली। जो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होती है, ये जो एरोबिक जो है हमारे शरीर के अंदर, जैसे जो कोशिकाएं हैं, है ना, क्या है? कोशिकाएं हैं, या हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है ना? इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं, सेल्स जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के अंतर्गत कई प्रकार की माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन्स जो है उसके साथ रिएक्शन होता है और वहाँ पर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जिससे वो जो है जा कर के हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? किस में कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी में। किस में? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए कैसे। मान लीजिए कोई रेस्पिरेशन कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जा रहे हैं और बाहर से चल के आए, तेज रेस्पिरेशन है, तो हमें रेस्पिरेशन करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना? तो हमारे अंदर जो पाया जाता है, जो हमने खाना खाया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के समय जो हमारा ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज जानते हैं ना, तो ग्लूकोज बन जाता है, वो जाकर के ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम ले रहे हैं, उसके संपर्क में आकर के वो विखंडित हो जाती है, मतलब टूट जाती है। अब कहाँ ये होता है? मैंने कहा आपसे, कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? आगे देखिए कैसे होता है ये चीज़। देखिए, तो हमने आपसे कहा जो रेस्पिरेशन के अंतर्गत ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है? क्या है ये? किसका फार्मूला है? बोलो। ग्लूकोज का। बोलते क्यों नहीं हो? किसका है? ग्लूकोज का फार्मूला है। और इस ग्लूकोज जो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज ऑलरेडी है, एनर्जी के रूप में जो है हम लोग पीते हैं, उसमें जाकर के जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये सांस जो है फेफड़ों में जा रही है, वहाँ से सीधा निकल करके ब्लड में चली जा रही है ना, और ब्लड से जाकर के हमारे कोशिकाओं में चली जा रही है। ब्लड का कार्य क्या है? ब्लड का कार्य है ऑक्सीजन को विभिन्न स्थानों पे, ऑक्सीजन को सभी जगह बॉडी के सभी भागों में पहुंचाना। ब्लड का काम यही है। खाना हमने खाया, ऊर्जा मिली, ऊर्जा को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। यानी हम कह सकते हैं उस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया सभी कोशिकाओं सब जगह है, तो वो ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने की क्रिया ब्लड करता है। क्लियर समझ में आया? चलिए, तो अब हमारा पहुंच गया क्या वहां पर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके माध्यम से पहुंचा? ब्लड के माध्यम से। क्लियर है? अब जहां पर, अब ये जब जैसे ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को मिल गया, अब माइटोकॉन्ड्रिया आगे, अब वो अपना कार्य शुरू कर दिया। ठीक। जब कार्य शुरू कर दिया है तो वहाँ पर कई प्रकार के एंजाइम्स हैं, और ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर के? ऑक्सीजन के। जैसे ऑक्सीजन मिल रहा है तो जाकर के उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। क्लियर? कौन तोड़ देता है इसको? कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया, जो मनुष्य के या किसी भी जीवित प्राणी के कहां पर होता है? ये स्किन में, कोशिकाओं में पाया जाता है। असंख्य संख्याओं में, कई संख्याओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, और वहां पर जाकर के किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और कहां टूट जाता है? जल में टूट जाता है। क्लियर? और क्या होता है यहाँ टूटने के बाद?
38 एटीपी, एटीपी यहां से हटा दीजिए, यहां लिख दे रहे हैं। और कितना 38 एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी बनते हैं। और क्या होता है प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। अब समझिए, ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज है। ये क्या है ऑक्सीजन है, क्लियर। और ये क्या है कार्बन, कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और ये क्या है जल है भाई, क्लियर। तो देख लीजिए, फिर समझ लीजिए, ये है आपका एरोबिक यानी ऑक्सीशोषण। ऑक्सीजन, ऑक्सीशोषण का मतलब है जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित है। हमने सांस ली, फेफड़े में गई, फेफड़े ने तुरंत अपने अंदर ऑब्लिक के माध्यम से अंदर एब्जॉर्ब किया और तुरंत भेज दिया कहां पर, ब्लड में। ब्लड उसको लेके गया कहां पर, शरीर के विभिन्न भागों में जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा आ गए, लो ऑक्सीजन, तुरंत ताकत के साथ ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल गया। तो मिलने के बाद तुरंत उसने तोड़ फोड़ के क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। क्या बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बन गया, जल बन गया। तो ये जो जल हमारे ब्लड में होता ही है, ठीक है, जल बन गया, क्लियर। अब जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, अब वहां पे इंतजार खड़ा था कौन, ब्लड। लाओ दो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाना है भाई, वो सांस ले रहा है, आत्मा सांस ले रही है, अब रोके है, लाओ दो जल्दी। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया ने इनको कार्बन डाइऑक्साइड दी, ये तुरंत ब्लड लेकर के आकर लंग्स से फेफड़ों में फिर छोड़ दी। जैसे ही फेफड़ों में छोड़ी और फातिमा करती है, समझ में आ गया, सांस को बाहर छोड़ दिया। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर, क्लियर, समझ में आ रहा। इस तरीके से ये प्रोसेस अंदर ली, फेफड़ों में गई, ब्लड में गई, माइटोकॉन्ड्रिया लिया, माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ के फिर ब्लड को दिया, ब्लड फिर लेकर के फेफड़ों में छोड़ी, फातिमा ने बाहर निकाल दी, क्लियर। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शोषण करते हैं, क्लियर, समझ आ गया। अब उस शोषण में बनता क्या है, ऑक्सीजन साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे मुंह से बाहर निकल रही है, जल जो हमारे वाटर में अवेलेबल है, जो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, किडनी के फिल्ट्रेशन से, है ना, टॉयलेट करते हैं ना, वो यूरिन होता है। तो यूरिन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ, जितनी खराब पदार्थ होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, क्लियर है। और फिर अब सांस जब ले ली तो हमें ऊर्जा कहां से मिलेगी, तो वो एटीपी के फॉर्मूले के 38 एटीपी। शोषण जो ऑक्सीशोषण होता है, उसके जब ऑक्सीशोषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी पैदा होते हैं या 38 एटीपी बनते हैं। और ये एटीपी क्या बोलते हैं, एटीपी क्या है, एडिनोसिन। कहाँ है, मैं लिख दे रहा हूं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राई, TRI, ट्राई फॉस्फेट। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम है। और ये ऊर्जा बनती है जिससे हम लोग चलने फिरने में मदद आती है ना, एक दूसरे को मुक्का मारने में मदद आती है, कबड्डी खेलने में मदद आती है, यही ताकत है। और जैसे उसने पैर पकड़ लिया आपको खुशी को, और खुशी खींचती हुई ले गई, तो ये कहाँ से ऊर्जा आ गई, यही एटीपी की एनर्जी होती है। और किसे 673 किलो कैलोरी की ऊष्मा निकलती है शरीर से, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, क्लियर। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, समझ में आ गया। रेस्पिरेशन समझ में आ गया है? एनी डाउट? आगे चलते हैं। ये बात थी हमारी ऑक्सीजन, जहां हमारे पास ऑक्सीजन है। अब हम ऐसे क्षेत्र में जैसे वहां ऑक्सीजन ही नहीं है,
ऐसे जीव जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन से नहीं करते। जैसे हम आपको बताते हैं, मेढक ले लीजिए, मेढक पर भगवान ने उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट दे रखे हैं, सबसे भाग्यशाली है। इतना भाग्यशाली है कि मेढक अगर जमीन पे आ जाए, यहाँ आ जाए, तो अपने नोज से नेसल से रेस्पिरेशन करता है, नाक से ऐसे करने लगेगा। पानी में चला जाएगा तो गिल्स से करने लगेगा, गिल्स होते हैं उसके, पानी में चला जाए तो गिल्स, जैसे मछलियां करती हैं रेस्पिरेशन, ऐसे ही पानी के अंदर जल से ऑक्सीजन लेने लगेगा, तो ये गिल्स के माध्यम से करने लगेगा। और इतना भी ज़्यादा वैसा है, गॉड ने उससे कहा अच्छा ज़मीन के अंदर भी रहोगे? कह रहे साहब मैं ज़मीन के अंदर भी रहूँगा, तब क्या करूँगा? तो उसने कहा, गॉड ने कहा कि ज़मीन के अंदर अगर जाओगे 30 फुट, 2 फुट, 4 फुट, 8 फुट अगर गहराई में अगर चले जाओगे तो वहीं दबे रहो यार, क्या ज़रूरत बाहर निकलने की। तो साहब कहे मर नहीं जाएंगे, रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, आप स्किन के माध्यम से भी श्वसन क्रिया कर सकते हैं। तो कितने प्रकार से मेढक करता है? जल में गिल्स के माध्यम से, यहाँ पर नेसल के माध्यम से, नोज के माध्यम से, और जमीन के अंदर स्किन के माध्यम से करता है। फातिमा, आप कितने माध्यम से रेस्पिरेशन करती हो? केवल एक, नाक के माध्यम से। अब फातिमा गई कि किसी नहर के किनारे, उसमें गिर गई। अब मेढक तो है नहीं, तो अपने उसके सहायता से कर लें, है ना? मेढक तो है नहीं, करना कैसे है? नोज के साथ है। जैसे कि अब पानी अंदर फेफड़ों में, थोड़ी देर हुए कहानी खत्म, है ना? समझ आ रहा है? अब मान लीजिए कोई आदमी है, कोई उसे अब जमीन के अंदर है, कोई आदमी जैसे कहा गुस्से में उसको ज़मीन के अंदर गाड़ के चला आया। अब मेढक तो है नहीं कि वो जिंदा रहेगा, स्किन से करेगा, तो कैसे करेगा मनुष्य? किसी से नहीं कर, मर जाएगा वो। हाँ, खत्म कहानी, क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। ओके, अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अनऑक्सी श्वसन, मतलब जिस ऑक्सीजन की एब्सेंट में किस तरीके से बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।